जय सिया राम। जैसे कि जिस तरह से गुस्सा परशुराम जी का देख के और जनक जी घबरा जाते हैं, तो जब जनक जी घबरा जाते हैं भाइयों और बहनों, तो उनकी घबराहट को देख के श्री रामचंद्र जी आगे आके और अपना शीश झुका लेते हैं। अब इसके आगे की कथा मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ तक की कथा मैंने आप सभी को कल के वीडियो में बताई थी। अब आगे की कथा यहाँ से सुनिए। परशुराम के वचन सुन जनक गए घबराए, हाथ जोड़कर राम ने दिया शीश झुकाए। जय सिया राम। प्रीतिराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी मेरी कथाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपा करके भगवान श्री राम जी का नाम लेके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। भृगुपति के पास में जाकर के रघुपति ने वचन उचारा है, शिव धनुष भजन करने वाला सेवक एक नाथ तुम्हारा है। श्री रामचंद्र जी आगे जाते हैं, परशुराम जी के सामने आते हैं और अपना शीश झुका के और कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष का भंजन मेरे हाथों से हुआ है। जिस पर शंकर की कृपा हो यह काम वही कर सकता है। विप्रों की सेवा से स्वामी हर काम सही कर सकता है। हे प्रभु, जिसके ऊपर शिव की कृपा हो यह काम वही कर सकता है। आगे सुनिए। मैं जान गया पहचान गया तुम पूरे अवसरवादी हो जाओ त्यार दंड सहने बेशक तुम ही अपराधी हो। अब तो परशुराम जी और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं जान गया और समझ गया कि तुम ही एक अपराधी हो। हे जनक, अभी इस दंडी को करनी का मजा चखाएंगे। भिजवाओ सभा में बाहर, अब नहीं तो और भी मारे जाएंगे। हे जनक, इसको सभा के बाहर निकाल दे और नहीं तो पूरे सभा का सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा कहते हैं परशुराम जी। आगे सुनिए। अटपटे वचन सुन भृगुपति लक्ष्मण भी जोश में आए हैं। बना लेकर रघुवंशी का तब ऐसे वचन सुनाए हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, परशुराम जी ने। तो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे और लाल ताल हो गए और गुस्से में आके खड़े हो जाते हैं। भ्राता ने अति नम्र हो कहे वचन गुरु जान, शांति रहो भृगु कुल मुनि तजो सभी अभिमान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे भाई ने शांति से शीश झुका के और आपको कह रहे हैं, नम्रता दिखा रहे हैं, तो आप इतना अभिमान क्यों दिखा रहे हो। लक्ष्मण जी कहते हैं धनुष तोड़ा बेशक राम ने है, जो करना हो सो कर डालो। क्यों धौस दिखाते फरसे की बेशक बल को तुम अजमा लो। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ हाँ, धनुष राम जी ने तोड़ा है, मेरे भाई ने तोड़ा है, जो करना है वो कर डालो। फालतू में धौंस मत दिखाओ, लोगों को डराओ मत। ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। मालूम नहीं किस कारण से तुम क्रोधित होकर आए हो, ले मोल लड़ाई रहे आप क्या धनु खरीद कर लाए हो। पता नहीं किस कारण बस आप आ गए हो हमारे इतने शुभ कार्य में उल्लंघन डालने के लिए। पता नहीं क्या तुम्हारा बिगड़ गया कि तुम अब यहाँ पे आ गए हो और हमारे शुभ कार्य में विघ्न डाल रहे हो। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण के सुनकर वचन परशुराम रिस खाए, रत्ना हरे नैना भय बोले वचन सुनार। अब लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुन के तो परशुराम जी और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं रे बालक है तू सठ भारी, नहीं वचन समझ कर कहता है। फंस गया काल के चक्कर में बस इसीलिए यूं बकता है। परशुराम जी कहते हैं कि अरे बालक, तेरे सामने काल खड़ा है और तू समझ नहीं रहा है। अब तो तू काल के चक्कर में आ चुका है। धमका रहे हैं।
जो धनुष शंभु का था भारी उसको धनुआ बतलाता है, जिसकी टकोर से गर्भ गिरे उसे धनुष की हंसी उड़ाता है। अरे बच्चे तुझे पता नहीं है, जो धनुष शंभु का था भारी उसका धनुआ बतलाता है। शिव जी का धनुष था उसको धनुआ बतलाता है, जिसकी टकोर से एकदम टकोर से गर्भ में भी बच्चा भी डर जाता है। बोले फिर हंस करके लक्ष्मण क्यों व्यर्थ आप झुझलाते हो, जितने भी धनुष है दुनिया में सब धनुष ही माने जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं बेवजह क्यों हमें बहलाते हो, जितने धनुष हैं दुनिया में सब एक ही जैसे हैं, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। जो कहा धनुष ये टूट मुनि नुकसान क्या हुआ तुम्हारा है, ये धनुष पुराना था देखो कहते जिसको तुम भारा है। अरे मुनि जी धनुष टूट गया तो नुकसान तुम्हारा क्या हुआ, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। पुराना धनुष था टूट गया तो टूट जाने दो, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है। श्री राम ने नया जान इसको दिखने के लिए उठाया था, यह टूट गया था छूने से नहीं इसको अभी चढ़ाया था। अरे भाई मुनिवर, हमारे भ्राता श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ देखने के लिए इसको उठाया था, अब उन्हें क्या पता था कि ये पुरानी धनुष थी टूट जाएगी, अब टूट गई तो क्या करें। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, आगे सुनिए। भृगुकुल के तुम श्रेष्ठ हो धीर वीर बलवान, क्रोध न इतना कीजिए तुम हो बुद्धिमान। ब्राह्मणों भूषण शांति है और क्षमा की सुंदरताई है, क्षत्रियों का भूषण मत पहनो क्यों रति मुनि विसराई है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप ब्राह्मण हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता है, आप क्षत्रियों जैसे व्यवहार मत कीजिए, ये सब क्षत्रियों को शोभा देता है आपको नहीं। आप इस तरह से क्यों, आप तो बुद्धिमान हो, आप ज्ञानदाता हो, ज्ञान बांटिए। युद्ध करने की क्या बात, युद्ध करना आपका काम नहीं है, वो काम हम जैसे क्षत्रियों का है, ऐसा लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी को। आगे सुनिए। अपनी सीमा में रहना तुम है नीति यही विद्वानों का, अपमान दूसरों का करना नहीं रीत कभी श्रीमानों का। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि अपनी नीति में रहिए, यही काम है विद्वानों का, आप लोग विद्वान हो और अपनी नीति सिखाओ, लड़ने झगड़ने का काम तुम्हारा नहीं है। सही बात भाई और बहनों, ब्राह्मणों का काम लड़ाई झगड़ा नहीं है, नीति ज्ञान बांटना, विद्वान विद्या देना, ये सारे काम है ब्राह्मणों का। और युद्ध का भी जितने भी योद्धा थे, मैं आप सभी को बता दूं कि ब्राह्मण ही उनको सिखाते थे युद्ध करना, युद्ध की जितनी भी नीति नियम, युद्ध करना, ये सब भी ब्राह्मण ही सिखाते थे क्षत्रियों को। क्षत्रिय ब्राह्मणों के यहाँ ही सीखने जाते थे, हर एक नीति नियम युद्ध का हो, विद्या का हो, कुछ भी हो, सारे गुण ब्राह्मण ही देता है, ये चीज ब्राह्मण के पास ही है। अब आप लोग टीका टिप्पणी मत कीजिएगा कि आप ब्राह्मण का इतना क्यों पक्ष ले रही हैं। भाई जो है सो है, विद्या ब्राह्मणों का ही है, ब्राह्मण के पास ही है, युद्ध के नीति नियम ब्राह्मण ही अच्छा जान सकता है, उसके सिवा कोई नहीं। आगे सुनिए। बत बने न ज्यादा बातें कर, दहशत न जरा भी खाता है, क्या नहीं जानता है भूमंडल सब दहलाता है। केवल मैं बालक जान तुझे देता हूँ ध्यान बातों पर, वरना न छोड़ता तुझे अभी तेरी इन दूषित बातों पर। अब तो परशुराम जी को और गुस्सा आ गया और बोल रहे हैं परशुराम जी, यारे बालक छोड़ के, बालक समझ के मैं तेरी बातें बक बक अभी तक सुन रहा हूँ, ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं, और तू मुझे बार बार और क्रोध दिला रहा है। भूल हुई इस भूमि पर किए छत्री संघार, विप्रों को दी दान में भूमि में कई बार। पहुंचाना क्यों चाहता माता पिता को शोक, सोच समझ कर बात तू ले जबान को रोक। कह रहे हैं
कि तू अपनी जबान को रोक ले। तुझे पता नहीं है कि क्षत्रियों से विहीन कर दी थी मैंने इस पृथ्वी को। तू अपने माँ बाप को क्यों शोक में डालना चाहता है? ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी को धमका रहे हैं। तो आगे की कथा भाइयों और बहनों अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और कथा मेरी अच्छी लगे तो आगे का देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। तो बाकी कथा मैं कल लेके आऊंगी, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो मेरा हो गया है भाइयों और बहनों। तो आगे संवाद चालू रहेगा लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का। तो बड़ा ही आनंद आएगा इस कथा में। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ कल भी। और इसी के साथ जय सिया राम, जय हिंद।